Hello dear friends, welcome to Aspire YouTube channel. In this particular video lecture, we will talk about logical connectives. Logical connectives काफ़ी ज़्यादा important topic है. हम कह सकते हैं एक subordinate topic है हमारे proportional logic का. पहले हम देखेंगे logical connectives concept क्यों आया मार्केट में. उसके बाद हम logical connectives के बारे में बात करेंगे. इस particular वीडियो में हम सारे logical connectives को कवर अप करने वाले हैं in a one shot. हम नेगेशन भी देखने वाले हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड अकॉर्डिंगली बाई कंडीशनल. इन पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जांपल विथ ट्रुथ टेबल. पहले देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्यों आए हैं. हम इस तरीके से कह सकते हैं वाई. चले हम इसी को पहले क्लियर करते हैं. हमने पहले प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में बात की थी. प्रोपोर्शनल लॉजिक के बारे में हमने बात की थी जिसके रिलेटेड हमने डिटेल में जाना, जैसे फैक्ट्स इसके बारे में क्या है, एग्जाम्पल्स के बारे में क्या है. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन का वीडियो अपलोड किया हुआ है जहां पर हमने सबसे पहले टाइप की बात की थी एटॉमिक. उसके बाद हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में बात की थी. अब ये एटॉमिक एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनल लॉजिक है क्या, इसके रिलेटेड हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, जो कि वीडियो अब मैंने अपलोड किए हुए हैं. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है, वहां से आपको ये चीज़ें मिलेगी. तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप जाके इन दो वीडियोस को अच्छी तरीके से देखो. पहले प्रोपोर्शनल लॉजिक को देखो, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में भी आप ज़रूर से चेक कीजिए. मैं यहाँ पर थॉरली आपको बताऊंगा कि एटॉमिक प्रोपोर्शन जो है, इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन. इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है. इसमें लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं होते हैं. जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल 5 इज ए प्राइम. ये क्या है, ये एक सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन है, इसमें कोई लॉजिकल कनेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता है. लेकिन जब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तब बहुत सारे एटॉमिक प्रोपोर्शन को मिलाकर, जैसे A1 प्लस A2 प्लस A3, इन कंपाउंड में इन एटॉमिक प्रोपोर्शंस को मिला के एक कंपाउंड प्रोपोर्शन बनती है. किस तरीके से बनती है, लॉजिकल कनेक्टिव्स को लेके बनती है. इन एटॉमिक प्रोपोर्शन को लॉजिकल कनेक्टिव्स के मदद से हम कंपाउंड प्रोपोर्शन बनाते हैं. जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5 इज ऑड, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको x मानता हूँ, ये y मानता हूँ, x एंड y, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे. तो कंपाउंड प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन होती है जहाँ पर हम बहुत सारे एटॉमिक प्रपोर्शन को मिलाते हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी कि लॉजिकल कनेक्टिव्स कंपाउंड प्रपोर्शन में आते हैं, विच इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक. इसीलिए कंपाउंड प्रपोर्शन को बनाने के लिए एटॉमिक प्रपोर्शंस को मिलाया जाता है. उस मिलाने के लिए हमें लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद पड़ती है. दैट इज़ वाई लॉजिकल कनेक्टिव्स मार्केट में आए. आई होप ये थोड़ा बहुत लिंकेज आपको समझ में आई होगी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर टॉपिक जो एक्चुअल में है. सबसे पहले हम नेगेशन के बारे में बात करेंगे. उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स. नेगेशन को हम नॉट भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं कनेक्टिव वर्ड्स. आपने अक्सर देखा होगा नॉट गेट, एंड गेट, और गेट. बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये गेट्स के साथ कोरिलेट नहीं करना. ये चीज टर्म याद रखना कि इसमें गेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है. कनेक्टिव वर्ड्स नॉट एंड और है, बट ये एक्चुअल में जो गेट का कॉन्सेप्ट है वैसा बिल्कुल भी नहीं है. कंजक्शन को हम एंड कहते हैं, डिसजंक्शन को हम और कहते हैं, कंडीशनल को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, बाय कंडीशनल को हम बाय इम्प्लीकेशन कहते हैं. अगर हम इनकी सिंबल्स देखेंगे, देखिए एक सिंबल हम नेगेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी होता है, तीसरा एक टिल्ट साइन होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और माइनस होता है. ये सारी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है. इसमें इसको हम कहते हैं उल्टा वी, या आप सिंपली समझ लीजिए ये एंड है ना, ए है ना एंड, इसको हटाकर ये बनाना सिंपली उल्टा वी, या हम एंड ही ए को ही मानते हैं इसमें. तो जब भी इस तरीके का सिंबल आया तो आप समझ लेना ये एंड गेट यानी कि कॉन्जक्शन इस्तेमाल हुआ है. फिर और यानी कि क्लियर वी होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली वी ही होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं और, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन. फिर आता है सिंगल हेडेड एरो, इसको हम कहते हैं इफ देन या कंडीशनल या इम्प्लीकेशन भी इसको कहा जाता है. इम्प्लीकेशन भी इसको कहा जाता है. फिर डबल हेडेड एरो, इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, इसको हम कहते हैं बाय इम्प्लीकेशन भी, या हम कह सकते हैं इसको बाय कंडीशनल भी. ये थे कुछ पॉइंट्स. नाउ लेट स्टार्ट विद द नेगेशन. तो सबसे पहला हमारा है नेगेशन, विच इज ए लॉजिकल कनेक्टिव. ये हम टिल्ट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से भी या कॉम्प्लीमेंट साइन से भी. ये हमें यूज होता है
टू इंडिकेट नेगेशन। तो अगर हमारे पास एक प्रपोर्शन p है, देखिए यहां पर दो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा नेगेशन में, एक ही प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। दैट इज व्हाई नेगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिरी प्रोपोर्शनल लॉजिकल कनेक्टिव। यूनिरी प्रोपोर्शन है कि एक ही प्रोपोर्शन और एक ही प्रोपोर्शन पे लॉजिकल कनेक्टिव इस्तेमाल होता है। यहाँ पर दो प्रोपोर्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर? अगर हमारे पास p एक प्रोपोर्शन है, अब ये p क्या है, मैंने आपको प्रोपोर्शनल लॉजिक में बोला कि हम एक प्रोपोर्शन किसी भी लेटर को असाइन करते हैं। जैसे कि अगर मैं लूँ यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल 5 इज ए प्राइम नंबर, अगर मैं इसको p को असाइन करता हूँ, ये p क्या बना मेरा, ये एक प्रपोर्शन बनी, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास कोई प्रपोर्शन p है, देन जो इसका नेगेशन है, जो जो इस p का नेगेशन है, जो इस p का नेगेशन है, वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए। 100% वो भी प्रपोर्शन ही होगा। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, व्हेन p इज ट्रू, जो इसका नेगेशन है वो फॉल्स होगा। अगर p फॉल्स होगा, जो प्रपोर्शन हमने ली है अगर वो फॉल्स होगी, जो उसका नेगेशन है ना वो ट्रू होगा। समझ आई ना बात? अगर हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल की बात करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक ही इनपुट होता है, क्लियर सी बात है, एक ही प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज पे हमें फोकस करना होगा, या तो ये प्रोपोर्शन ट्रू होगा या तो ये प्रोपोर्शन फॉल्स होगा। अब अगर ट्रू होगा तो ये बात याद रखिए, इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो ये पॉइंट याद रखिए, इसका नेगेशन ट्रू होगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ली है। अगर हमारे पास एक p प्रपोर्शन है, यानी कि आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो इसका नेगेशन क्या होगा, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि मेरे पास एक प्रपोर्शन है, से फॉर एग्जाम्पल प्रपोर्शन है मेरे पास 5 इज इवन नंबर, जो कि एक फॉल्स प्रपोर्शन है, जो कि एक फॉल्स है। लेकिन अगर मैं इसका नेगेशन देखूं तो क्या आएगा, 5 इज नॉट एन इवन नंबर विच इज इक्वल टू 5 इज ऑड नंबर, जो कि है नॉट p। तो ये नॉट p यहाँ पर ट्रू बना, ये p यहाँ पर फॉल्स बना। दैट मीन जब भी हमारे पास कोई प्रपोर्शन फॉल्स होगा नेगेशन के कॉन्सेप्ट में, उसका जो नेगेशन है वो ट्रू होगा। बट यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो हम नेगेशन करेंगे ना वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए। आई होप नेगेशन के रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए हम मूव करते हैं सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव्स पे, दैट वी से एज कॉन्जक्शन। कॉन्जक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्जक्शन को हम एंड बी कहते हैं, लेकिन इसको लॉजिकल गेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रपोर्शंस की बात है, वहां पर इनपुट सिंबल्स की बात है। थोड़ा बहुत रिलेट आप कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, उससे हट के है। क्लियर? यहां पर आता है कंजक्शन, जो हम इंडिकेट करते हैं उल्टा वी, या हम कह सकते हैं ए से इसको, ए सिंपली आप समझ लीजिए एंड है, तो ये कंजक्शन बनता है। अगर हमारे पास दो प्रपोर्शन है, इसको हम कहते हैं बाइनरी, टर्नरी, या कितने भी प्रपोर्शन होते हैं इसमें, कनेक्शन आराम से हम पा सकते हैं। अगर हमारे पास P एंड Q दो प्रपोर्शन है, जो इनका कंजक्शन है, वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए। अब ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इस पे कोई कॉन्सेप्ट, इस पे कोई मतलब फोर्सफुली नहीं होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इट हार्डली मैटर्स। बट मैटर यहाँ पे करता है प्रपोर्शन होना चाहिए। प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर जब P और Q दोनों प्रपोर्शन ट्रू होंगे, तब हमारा कंजक्शन भी ट्रू होगा। लेकिन ये कंजक्शन 100% प्रपोर्शन ही होनी चाहिए। अगर P प्रपोर्शन भी ट्रू होगा, Q प्रपोर्शन भी ट्रू होगा, जो इनका कंजक्शन है वो भी ट्रू ही होगा। अगर P या Q फॉल्स होंगे तो इनका कंजक्शन भी फॉल्स होगा, ये मेक श्योर यहीं पे करता है। लेकिन अगर ये फॉल्स भी होगा या ट्रू भी होगा, कंजक्शन प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये हमें पहला रूल भी कहता है। अगर हम इसके ट्रूथ टेबल के बारे में बात करेंगे तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से है। सिंपली एंड गेट का ट्रूथ टेबल यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो। अगर मेरा एक प्रोपोर्शन ट्रू है, दूसरा प्रोपोर्शन ट्रू है, तो हमारा कंजक्शन ट्रू रहेगा। अगर वन ऑफ द प्रोपोर्शन इज फॉल्स, तो हमारा जो कंजक्शन है वो भी फॉल्स रहेगा। क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, पी एक प्रपोर्शन है, आई एम ए गुड स्टूडेंट, क्यू एक प्रपोर्शन है, आई लाइक मैथ टीचर। अगर इसमें कंजक्शन मुझे ऐड करना है तो कंजक्शन किस तरीके से आएगा, आई एम ए गुड स्टूडेंट एंड आई लाइक मैथ टीचर। अगर मैं इसको ये भी कर सकता हूँ,
क्लियर सी बात है। यहाँ पर दोनों का पॉजिटिव होना, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी हमारे पास कंजक्शन का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब ये मेरे लिए एक क्लियर सी बात है कि एक तो मैं गुड स्टूडेंट हूँ और दूसरा मैं मैथ टीचर को लाइक करता हूँ, तभी जो है वो ट्रू प्रपोर्शन बनेगा। अब अगर मैं मैथ टीचर को लाइक नहीं करता हूँ तो यहाँ पर फॉल्स प्रपोर्शन बनेगी और कंजक्शन भी हमारा फॉल्स ही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंजक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और कहते हैं, क्लियर। डिसजंक्शन को हम वी सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास P और Q दो प्रपोर्शन है तो इनका डिसजॉइंट है वो भी प्रपोर्शन होना चाहिए। इनका जो डिसजॉइंट है और P और Q जो वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर P या Q फॉल्स होंगे तो डिसजंक्शन फॉल्स होगा। अगर एक होगा यानी कि अगर दोनों प्रपोर्शन में एक प्रपोर्शन ट्रू होंगे या दोनों ट्रू होंगे तब हमारा डिसजंक्शन ट्रू रहेगा। बात यहां पर देखते हैं, अगर मेरे पास P फॉल्स रहा, Q भी फॉल्स रहा, जो इनका डिसजंक्शन है वो भी फॉल्स ही रहेगा। अगर मेरे पास P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो जो इनका डिसजंक्शन रहेगा वो ट्रू रहेगा। अगर मेरे पास P प्रपोर्शन ट्रू है, Q प्रपोर्शन भी ट्रू है, जो डिसजंक्शन रहेगा वो भी ट्रू ही रहेगा। बात समझ में आई। यहां पर जब दोनों प्रपोर्शन फॉल्स होंगे, P और Q भी फॉल्स होंगे, तब हमारा डिसजंक्शन फॉल्स होगा और वो फॉल्स डिसजंक्शन भी क्या होगा, वो भी प्रपोर्शन ही होगा। लेकिन जब हमारे पास एक प्रपोर्शन ट्रू होगा तब ये चीज क्लियर है कि डिसजंक्शन भी उस टाइम ट्रू ही होगा। चलिए हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या है, क्योंकि ट्रुथ टेबल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मेरे पास P एक प्रपोर्शन है, Q एक प्रपोर्शन है, यहाँ पर मैंने ट्रू एक लिया, दूसरा भी ट्रू लिया, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसका डिसजंक्शन है वो भी ट्रू प्रपोर्शन ही होगा। अगर यहाँ पर मेरा P ट्रू है, Q फॉल्स है, तब भी ट्रू ही होगा, क्योंकि और है ईदर P और Q मस्ट बी ट्रू। तो टू डिड्यूस द ट्रू रिजल्ट फ्रॉम डिसजंक्शन, यहाँ हम कह सकते हैं डिसजंक्शन उस टाइम ट्रू होगा जब या P ट्रू होगा या Q ट्रू होगा। यहाँ पर P फॉल्स है बट Q ट्रू है, तब भी ट्रू डिसजंक्शन होगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स डिसजंक्शन होगा। बात अगर करेंगे इसके रिलेटेड एग्जांपल की, एग्जांपल सेम ही है। P आई एम ए गुड स्टूडेंट, Q आई लाइक मैथ टीचर। अगर मुझे इसको डिसजंक्शन लगाना है तो क्या लगाऊंगा, P Q, इस तरीके से। यानी कि मैं अगर मैं यहाँ पर गुड स्टूडेंट भी हूँ लेकिन मैं मैथ टीचर को लाइक नहीं करता हूँ, तब भी मेरा डिसजंक्शन ट्रू रहेगा। अगर मैं गुड स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं मैथ टीचर को लाइक करता हूँ, तब भी मेरा जो है डिसजंक्शन ट्रू ही रहेगा। अगर दोनों अब फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स है, तब डिसजंक्शन फॉल्स रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, जिसका नाम है कंडीशनल। कंडीशनल को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल कनेक्टिव, जो आप बहुत जगह रिपीटेड पाओगे, बहुत जगह आपको ये नजर आएगा। क्लियर। द कंडीशनल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीकेशन प्रोपोर्शन। इसको हम इम्प्लीकेशन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इसको हम सिंगल हेडेड एरो से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास दो प्रपोर्शन है P एंड Q, अगर हमारे पास दो प्रपोर्शन है P एंड Q, तो जो इनका कंडीशनल है, जो इनका कंडीशनल बाय इम्प्लीकेशन है, जिसको हम P इम्प्लाइज Q कहते हैं, वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए, वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए। बात समझ में आई, क्लियर। अब इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास एक प्रपोर्शन है, यू नो अगर हमारे पास एक प्रपोर्शन है इन द फॉर्म इफ P देन Q, इफ P देन Q, उर्दू भाषा में अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, अगर प्रपोर्शन P देन प्रपोर्शन Q, अगर P नहीं तो Q नहीं। क्लियर। अगर P नहीं तो Q नहीं, then that type of proportion will be known as implication और conditional। अगर हमारे पास proportion कुछ इस तरीके से होंगी, if P then Q, अगर proportion P तो proportion Q, तो इस टाइप ऑफ proportion को हम कहते हैं conditional या implication proportion। अगर P false होगा या अगर P false होगा या P एंड Q ट्रू होगा, देन जो implication है वो ट्रू रहेगा। अगर P false होगा, P एंड Q ट्रू होगा, यहां पर मिस्टेक हुई है। अगर P फॉल्स होगा और Q ट्रू होगा, तब इंप्लीकेशन ट्रू होगा।
अगर यहाँ पर पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है तब इम्प्लीकेशन फॉल्स है। यहाँ पर एक अजीब सा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ होगा, मैं गारंटीड से कहता हूँ आपको कि अगर इफ इफ पी देन क्यू, पी तो ट्रू है तो क्यू क्यों फॉल्स है। मसला यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए, अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है तब इम्प्लीकेशन ट्रू रहेगा, अगर पी ट्रू है क्यू फॉल्स है तब इम्प्लीकेशन फॉल्स रहेगा। ये चीज़ आप दिमाग में रख लेना, मैं आपको भी बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। पहले ट्रूथ टेबल इसका देखते हैं। अगर मेरे पास देखिए, एक ही कंडीशन पे ये फॉल्स रहेगा, एक ही कंडीशन पे फॉल्स रहेगा। वो कब रहेगा फॉल्स? जब पी ट्रू होगा, जब पी ट्रू होगा, जब पी ट्रू होगा क्यू फॉल्स होगा। जब पहला प्रोपोर्शन ट्रू होगा क्यू फॉल्स होगा, तब हमारा एक वाहिद ऐसा इम्प्लीकेशन कंडीशन बनते हैं जब हमारा इम्प्लीकेशन फॉल्स रहेगा। अदरवाइज जो भी आपको कंडीशन लेनी है वहां पर ट्रू होगा। बात समझ में आई? जब इस तरीके की कंडीशन होगी, पहला ट्रू देन फॉल्स, यानी कि एक प्रोपोर्शन पहले ट्रू ली गई, पी ट्रू लिया गया, क्यू फॉल्स लिया गया, तो उस उस पोजीशन पे हमारा जो इम्प्लीकेशन है वो फॉल्स रहेगा। बाकी अगर आप ट्रू ट्रू दोनों लोगे, या अगर आप क्यू पी फॉल्स लोगे क्यू ट्रू लोगे, अगर आप दोनों फॉल्स लोगे तब भी जो है वो बात क्लियर होगी कि ट्रू ही आएगा। फिर यहाँ पर एक ही चीज आपको याद रखनी है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यानी कि जब पहला प्रोपोर्शन ट्रू होगा दूसरा प्रोपोर्शन फॉल्स होगा तब इनका इम्प्लीकेशन फॉल्स होगा। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पर एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आती हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट भी ये चीज समझ में आएगा श्योरली। इफ आई लर्न वेरी हार्ड then I will get good marks in exam। बात यहाँ पर समझते हैं, if P then Q, ये आप समझ लीजिए ये P है, ये आप समझ लीजिए ये Q है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं और मुझे अच्छे मार्क्स आए तो ट्रू ट्रू, दोनों दोनों सूरतों में मुझे अच्छे मार्क्स आए तो मेरा जो इम्प्लीकेशन क्या है वो भी तो ट्रू होगा ना, वो भी ट्रू ही होगा। लेकिन यहां पर ये चीज समझ लिया, अगर आपने मेहनत अच्छी की लेकिन आप फेल हुए, विल इट बिकम ट्रू इम्प्लीकेशन? नो, नॉट एट ऑल। ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन आप पास नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंच सकते और जो इम्प्लीकेशन है वो फॉल्स होगा। इम्प्लीकेशन यहीं पे फॉल्स होगा। समझ लीजिए, आप मैच खेल रहे हो और मैच में आपको 192 रन्स करने हैं फॉर एग्जांपल 50 आवर्स में। 50 आवर्स में आपने बहुत कुछ मेहनत की, आपने 40 आवर्स में 40 आवर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन आपने फिर भी सक्सेस नहीं पाई, तो आप यहाँ पे ये चीज़ क्लियर फेक करो कि इम्प्लीकेशन भी फॉल्स हो जाएगी, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर यही एग्जाम्पल है कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मैं फिर भी पास नहीं हुआ, हार्डली मैटर है ना कि इम्प्लीकेशन वहाँ पर फॉल्स ही होगी। लेकिन फिर तो ये बात ही है ना कि अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँ, अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँ, अगर मैं ये फॉल्स मानता हूँ, अगर मैं ये स्टेटमेंट फॉल्स मानता हूँ, मैंने मेहनत ही नहीं की और मुझे अच्छे मार्क्स भी नहीं आए, तो सिंपल से यहाँ पे फॉल्स है यहाँ पे फॉल्स है, तो ऑब्वियसली उसमें कंक्लूजन ट्रू होगा क्योंकि मेहनत भी नहीं की मार्क्स भी नहीं मिले, सिंपल सी बात है ना। लेकिन ये इस पोजीशन पे स्टेटमेंट चेंज होगा। अब आपने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की लेकिन आप पास हुए, आपने सक्सेस पाई, इसका मतलब है कि आपने इम्प्लीकेशन यहाँ पे ट्रू कर दी, क्योंकि सक्सेस क्यों पे डिपेंड है, सक्सेस पी पे डिपेंड नहीं होती है। क्लियर सी बात है, सक्सेस क्यों पे डिपेंड है लेकिन सक्सेस पी पे डिपेंड नहीं है। पी हमें एक सपोर्टिव सेंटेंस देता है कि वेदर ही इज डिजर्विंग और नॉट। यहां पर मैं कहता हूं कि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की, पी एक सपोर्टिव सेंटेंस बना लेकिन मैं पास नहीं हुआ, तो मैं एक्चुअल में जो जो एक्चुअल में कोटेबल सेंटेंस था वो मैंने नहीं किया, जो एक्चुअल में सक्सेस सेंटेंस था वो बिल्कुल फॉल्स है, तो उस टाइम इंप्लीकेशन फॉल्स है। जब मैं ये कहता हूँ मैंने अब मेहनत बिल्कुल भी नहीं की, सपोर्टिव सेंटेंस नहीं बना, मैंने अब मेहनत नहीं की और मुझे कोई गिल्टी नहीं, लेकिन मैंने अच्छे मार्क्स पाए हैं, यहाँ पर सक्सेस सेंटेंस क्या या सक्सेस सेंटेंस मिला मुझे, मैंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो यहाँ पर इम्प्लीकेशन ट्रू रहेगा। आई होप ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, दैट इज बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल हमारा फिफ्थ लॉजिकल कनेक्टिव है। बाई कंडीशनल को हम बाई इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। अब इसको हम डबल हेडेड एरो से भी डिनोट करते हैं।
अगर हमारे पास दो प्रपोर्शन है पी एंड क्यू, इसको हम बाई कंडीशनल बोलते हैं। और इस बाई कंडीशनल को जब ये एक प्रपोर्शन देता है, बाई कंडीशनल प्रपोर्शन देता है इस पी एंड क्यू पे, तो वो भी प्रपोर्शन ही होनी चाहिए। जैसे हमने मतलब आते जा रहे हैं नेगेशन पे, अगर हमने नेगेशन किया तो वो प्रपोर्शन जो डिड्यूस हुई वो भी तो प्रपोर्शन होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम पी एंड क्यू पे दोनों प्रपोर्शन पे जब हम प्रपोर्शन बाई कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव लगाते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो भी प्रपोर्शन ही होना चाहिए। बात अगर प्रॉपर्टीज की करेंगे, अगर प्रपोर्शन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू पे दिखी, तब आप ये चीज समझना बाई कंडीशनल लगा होगा। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, अगर आपको ये कंडीशन मिली, अगर आपको ये प्रपोर्शन मिली, तब आप ये चीज समझ लेना ये यहाँ पे बाई कंडीशनल या बाई इंप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर यहाँ पर बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू और यहाँ पर P एंड Q फॉल्स है, अगर यहाँ पे P एंड Q ट्रू है और P एंड Q फॉल्स है, तब बाय इंप्लीकेशन ट्रू रहेगा। या तो दोनों फॉल्स होने चाहिए या तो दोनों ट्रू होने चाहिए, तब भी ट्रू होगा। अगर वन ऑफ द केसेस फॉल्स, तब ये फॉल्स रहेगा। सिंपल सी बात है। अगर P एंड Q ट्रू रहेगा और P एंड Q फॉल्स रहेगा, इन दोनों के कंडीशन में हमारा बाय इंप्लीकेशन ट्रू रहेगा। लेकिन अगर वन ऑफ द कंडीशन फॉल्स रही और एक ट्रू रही, तब उस टाइम पे ये फॉल्स रिजल्ट दिखाएगा। ट्रुथ टेबल से देखते हैं इस चीज को। देखिए दो ही कंडीशन पे ट्रू रहेगा, एक तो ये इस कंडीशन पे ट्रू रहेगा जबकि दोनों प्रोपोर्शंस ट्रू हैं, एक तो इस कंडीशन पे ट्रू रहेगी जब दोनों फॉल्स है। अब यहाँ जब तक ना दोनों के बराबर कंडीशन होंगे, या तो वो मेहनत कर रहे हैं या तो बिल्कुल भी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इनजस्टिस नहीं है, जैसे इंप्लीकेशन में इनजस्टिस थी, किसी ने मेहनत की उसको मार्क्स नहीं मिले, किसी ने बिल्कुल भी मेहनत की उसको मार्क्स मिले, तो उस टाइम पे ट्रू फॉल्स का झंझट था। लेकिन यहाँ पर ये चीज कहता है कि अगर भाई किसी ने मेहनत की उसको अच्छे मार्क्स आए, तो वेल एंड गुड यार, उसी को तो लेना है हमने। अगर अब किसी ने मेहनत ही नहीं की, उसको मार्क्स भी नहीं मिले, एटलीस्ट इसके साथ इनजस्टिस तो नहीं हुई ना इंप्लीकेशन के थ्रू। सिंपल सी बात यही है, फंडा यही है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। आई विल गेट गुड मार्क्स इफ एंड ओनली इफ आई स्टडी हार्ड। बात यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखोगे ना, यहाँ अभी हमने, एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर ले जाता हूँ आपको इस स्लाइड पे। इफ आई इफ आई लर्न वेरी हार्ड देन आई विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। यही सेंटेंस आप दिमाग में रखिए और यहाँ पे आइए। ये नो, आई विल गेट गुड मार्क्स इफ ऑनली इफ आई स्टडी हार्ड। जब तक ना मैं अच्छे से मेहनत करूंगा तब तक मुझे मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब मैं मेहनत ही नहीं करूंगा तो मार्क्स क्या मिलेंगे, खाक मिलेंगे। बात सिंपल सी यही है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से लॉजिकल कनेक्टिव अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरीके से काम करते हैं, क्या एग्जाम्पल इस रिलेटेड आती है, एंड जो कॉन्सेप्ट है, लिंकेज है इसको प्रोपोर्शनल लॉजिक से, वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।